बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं MSJ और मेरे साथ मौजूद हैं निशात भारद्वाज साहब। सर कैसे हैं आप, ठीक है? महादेव की कृपा भाई। बताएं, इमरान खान साहब तो सितंबर तक का आपने वक्त कहा है कि सितंबर तक मुश्किलात है, जेल में ही रहेंगे, ईद जेल में गुजरती नजर आ रही है। मैंने जेल तो देखो ऐसा है, सितंबर तक तो टाइम खराब है ही है भैया, तो उसमें तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन कितने सारे केसेस में उनको बरी कर दिया ये भी तो देखो। ये भी हमने ही कहा था कि ये सारे फालतू के केसेस हैं, और ये जो नए लगा रहे हैं ये भी हट जाएंगे। वो कोई नेगोशिएशन करना चाहते हैं, वो कर नहीं रहे, इसलिए वो नए नए लगा के उनको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी होना जून में बहुत कुछ होने वाला है बेटा जी। ये 23 जुलाई तक का जो टाइम है ना, इसमें बहुत कुछ होने वाला है, बहुत ही ज्यादा कुछ होने वाला है। अभी आपके पॉलिटिकली वहां पे और हंगामा होगा, बारिशें 5-7 दिन ही हो, बहुत ज्यादा होगी, और फिर वापस से गर्मी पड़ने लगेगी। मतलब आवाम जो है वैसे भी हैरान रहेगी, ऊपर वाला भी परेशान करेगा, और आवाम भी सियासत को भी परेशान करेगी। पाकिस्तान में स्पेशली बात करूं, ईरान के अंदर और इसराइल के अंदर भी, इसराइल में भी हुकूमत के खिलाफ डेमोन्स्ट्रेशन होंगे, ईरान में भी हुकूमत के खिलाफ डेमोन्स्ट्रेशन होंगे, और टर्की और ग्रीस का फ्रंट ऑलमोस्ट आपको लगेगा कि खुलने वाला है। कतर के अंदर कुछ परेशानियां आएंगी, कनाडा और यूएसए में बहुत परेशानियां आने वाली है, भारत में दंगे हो सकते हैं। कुछ लोग पैसे खर्च करवा के करके हिंदू मुसलमानों के दंगे करवाने का प्रयास करेंगे बाद में, हालांकि गवर्नमेंट निपट लेगी उनसे, लेकिन ये जो रिलीजियस हार्मनी को खत्म करने की कोशिश होगी, और ये दिखाने की कोशिश होगी कि देखो लोग जो हैं भारत में गवर्नमेंट के खिलाफ है, और इलेक्शन कमीशन ने धांधली करके जीता है, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं। ऐसा मौकिफ तैयार करने का एक एक प्रयास होगा उस पूरे खिते। और चाइना के अंदर डेमोन्स्ट्रेशन ऑलरेडी चल रहे हैं, वहां की खबरें आती नहीं है। उस पूरे खिते के अंदर जो है अराजकता तो रहेगी। चाइना ताइवान पे टेंशन होती दिखेगी, अमेरिका में ट्रंप के मसले में और मसलों में वहां पे लोग सड़कों पे रहेंगे, अभी ट्रंप के लोग भी अदालत के खिलाफ उतरेंगे। तो शांति नाम जो अमन की बात अपन करते हैं, वो अमन अभी बिस्तर पे रहेगा 7-8 साल। तो आप क्या 2024 में, आपने 2023 में एक पेशन गोई की थी कि वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज होगा, वर्ल्ड वॉर 3 का तकरीबन आगाज हो चुका है, क्या 2024 में वाकई वर्ल्ड वॉर 3 बाकायदा आगाज हो जाएगा? नहीं नहीं, 2025 नवंबर के बाद बोला था मैंने, तो नवंबर के बाद में तो भयंकर ही है मामला। ये तो 24 है, गनीमत है कि 24 है। 24 मार्च तक कुछ होता हुआ, 25 मार्च तक होता हुआ कुछ दिखाई नहीं दे रहा इतना बड़ा। 25 मार्च के बाद में तो अब आप बात ही जंग की करेंगे सारे चारों तरफ। अभी से आप नोटिफिकेशन देख लीजिए कि 2025 मार्च अप्रैल के बाद में जंग के हालात कैसे, खाली ऐसे ही लिख दीजिए आप, जंग में किसका होगा नुकसान, तो दुनिया तब भी आपको बोलेगी अरे आपने 1 साल पहले ही नोटिफिकेशन दे दी। मतलब 2025 आप कह रहे हैं कि जंग का साल है, ये वर्ल्ड वॉर 3 होगी। जून के महीने को किस तरह देखते हैं हमारे खित्ते के लिए, पाकिस्तान के लिए, जो जून का नया महीना स्टार्ट हुआ है? देखो क्या है, पूरे खित्ते में अभी पाकिस्तान के लिहाज से मैं बात करूं तो पानी अभी भयंकर गर्मी पड़ रही है, और अभी अचानक से बरसात भी जो होगी वो भयंकर ही होगी। फिर वो सब हो सकता है 5-10 दिन के लिए ही हो, लेकिन होगी भयंकर। मतलब हम बारिशों में सैलाब की तैयारी कर लें कि बारिशें शिद्दत से ज्यादा होंगी? बिल्कुल, और वो 2-5 दिन ही होगी, 5-10 दिन में अपना काम करके निकल जाएगी, उसके बाद तो। मतलब आप कह रहे हैं कि 2-4 दिन भी बारिशें होंगी, लेकिन ज्यादा, बहुत ज्यादा तादाद में बारिशें होंगी? जी बिल्कुल। बिल्कुल सर, इंशाल्लाह हम फिर आपसे रहनुमाई लेंगे। एंड पे कोई मैसेज हो अब आपकी तरफ से तो जरूर शेयर कीजिएगा। मेरा पाकिस्तान की आवाम से ये मेरी अपील है
तो दरखास्त है भैया, हम इंसान हैं, इंसान ही बन के रहें। हिंदू मुसलमान और बाकी किसी मजहब का फंदा अपने गले में ना डालें और मालिक को समझने की कोशिश करें। उसने इंसान ही बना के भेजा था, ये हमने बनाया। मैं बार बार कहता हूँ, किसी को कलमा पढ़ के, किसी को जनेऊ पहना के, किसी को पानी पिला के, किसी को क्या करके, उसका इससे कोई वास्ता नहीं है। इंसानियत को जिंदा रखो, एक दूसरे के खिलाफ अमन से रहो। ये धरती किसी के बाप की नहीं है। जिन्होंने, जो बड़े बड़े बादशाह यहाँ पे जिन्होंने हुकूमत की है, वो भी गए हैं, वो भी यहाँ रहे नहीं है, और खाली हाथ गए हैं, और हाथ फैला के गए, लटका के, चार कंधों पे गए। चाहे वो हिंदू हो तो अर्थी पे गया, मुसलमान हो तो जनाजे पे गया। तो ये हमने बनाया। इन चक्रों में, इन 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 हथकड़ियों में अपने आप को मत जकड़ो। इंसानों को इंसान की नजर से देखो। न केवल हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अमेरिका, ईरान, इराक, सब जगह मेरी अपील है, इंसान बनाने की हैसियत किसी की नहीं है। किसी को एक सांस नहीं दे सकता कोई। तो जब तक आप जिंदा हो, मालिक को याद करो और इंसान बने रहो, तो उतना ही बहुत है। बाकी तो क्या बनोगे। और अगर किसी की सोच सकते हो तो अपने मुल्क की सोचो। आपका मुल्क तरक्की करेगा, इंसानियत तरक्की करेगी, तो पूरी दुनिया तरक्की करेगी भाई। मैं दावे से कह सकता हूं कि दुनिया कभी हारेगी नहीं, अगर इंसानियत जिंदा रहेगी एक इंसान में। अब वो कितनों में है ये कहना मुश्किल है। आज भी हम जगा सकते हैं अगर सारे मिलके कोशिश करें तो। बाकी तो अल्लाह बादशाह है। सर थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। आपने अपने कीमती वक्त में टाइम दिया। मुझे और निशात भारद्वाज साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।